पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस जहां गोल्ड है, गैस है, समुंदर है, बट फिर भी वहां के लोग कहते हैं हम अपने ही देश में कैदी हैं। क्यों वहां के जवान अचानक गायब हो जाते हैं? क्यों वहां हर महीने में कुछ ब्लास्ट होता रहता है? क्यों पाकिस्तान का नाम आते ही बलूचिस्तान ट्रेंडिंग में आ जाता है? क्या बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में जोड़ा गया था? क्या ये सिर्फ एक टेररिज्म है या फिर सालों से दबाई गई एक आवाज? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पाकिस्तान अपने ही एक प्रोविंस से इतना डरता क्यों है? 40 time Fighting. they go outside Baloch so इन सारे सवालों का जवाब हम डिटेल में जानेंगे। मैं इम्तियाज आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के नए वीडियो में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम पॉपुलेशन वाला और सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वाला और 44% लैंड एरिया एक्वायर करने वाला प्रोविंस है। यहाँ नेचुरल गैसेस, कॉपर, गोल्ड और डीप सी पोर्ट और ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर के एडवांटेज भी मौजूद हैं। फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे कम लिटरेसी और सबसे ज्यादा मिलिटराइजेशन यही होता है। सवाल यही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है? कहानी शुरू होती है 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। उस टाइम बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था कालाट स्टेट। कालाट के रूलर ने पाकिस्तान के साथ तुरंत मर्ज करने से मना कर दिया। फिर भी मार्च 1948 में पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्ती बलूचिस्तान में एंट्री ली और उसके बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। बलूच नैरेटिव ये कहते हैं कि हमसे रेफरेंडम या कंसेंट नहीं लिया गया और यही से पहला फ्रैक्चर पैदा हुआ। दोस्तों, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल समझना ये जरूरी है कि बलूचिस्तान में बगावत एक बार नहीं बल्कि बार बार क्यों होती रही है। 1958 जब सबसे पहली बार बंदूक चली, पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान को बोला गया तुम्हारा हक सेफ है। लेकिन 1958 तक बलोच लोग समझ गए थे कि पावर उनके हाथ में नहीं है और ऑटोनॉमी यानी खुद से फैसला लेने का हक सिर्फ कागजों पर है। उन्होंने ऑटोनॉमी की मांग की, लेकिन जवाब में मिला एक भारी आर्मी ऑपरेशन। यहाँ से उनके अंदर एक सोच पैदा हुआ कि बिना फोर्स के हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। 1916 के बाद कॉन्फ्लिक्ट शहरों से हटकर पहाड़ों में शिफ्ट हो गई, जिसे हम लोग गुरिल्ला वारफेयर के नाम से भी जानते हैं। आर्मी वर्सेस स्मॉल बलोच ग्रुप, और इन सब में गांव के गांव खाली हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान आम बलोच सिविलियन का हुआ। अब बात करते हैं 1973 का, जब लोगों का वोट पर से भरोसा उठ गया। 1970 जब बलूचिस्तान में इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। लेकिन 1973 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। ये बलोच लोगों के लिए एक क्लियर मैसेज था कि आपके वोट का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हुए, हजारों लोग मारे गए या बेघर हो गए। इस दौर में ईरान का भी रोल सामने आता है। ईरान ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दिया। ईरान को डर ये था कि अगर पाकिस्तान के बलोच अलग हो गए तो वो उनके यहाँ के जो बलोच हैं उनको मिलाकर एक अलग अपना कंट्री बना लेंगे। डिसअपीयरेंस और ह्यूमन राइट की बात करें तो 2000 AD के बाद स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट अचानक मिसिंग होने लगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट के कमीशन ने खुद ये माना है कि 2700 से ज्यादा डिसअपीयरेंस केसेस फाइल हुई हैं। दोस्तों, अभी की कंडीशन ऐसा है कि सुई गैस बलूचिस्तान में निकलता है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट द्वारा इसे पंजाब, सिंध और कराची को पहले से अप्लाई किया जाता है और बलूचिस्तान को इनके बाद में डिकेड होने के बाद में और सबसे कम अमाउंट में सप्लाई किया जाता है, लगभग 5 गुना कम अमाउंट में। पाकिस्तान का फेमस ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, वहां पे CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें मोस्टली चाइनीज और नॉन लोकल लेबर काम करते हैं। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 3000 किलोमीटर लंबा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग रोड, रेलवे एंड पाइपलाइन ऑल्सो, जो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को डायरेक्ट चाइना से कनेक्ट करता है। बट ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना यह है कि एक्चुअल नंबर 7000 से भी ज्यादा है, जिनकी फैमिली आज भी धरने पर बैठी हुई है। ये सब देख के वहां के बलोच सिविलियन का गवर्नमेंट पर से पूरा भरोसा उठ जाता है और यहीं से मिलिटेंट्स ग्रुप पैदा होते हैं। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे बहुत सारे ग्रुप फॉर्म होते हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका गोल है इंडिपेंडेंस या एक्सट्रीम ऑटोनॉमी। इनके टारगेट होते हैं आर्मी कैंप, चाइनीज इंजीनियर, ट्रेन, रोड, हाईवे एक्सेट्रा। पाकिस्तान इन्हें टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, लेकिन वही बलोच सपोर्टर इन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं। सच ये है कि वायलेंस दोनों तरफ से हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम सिविलियंस को हुआ है। रिसेंट में देखिएगा तो 2022 में पंजगुर नुस्खी अटैक, 2024-25 में ट्रेन बॉम्बिंग, 2026 में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटेड अटैक।
ऑब्वियसली अटैक का नंबर देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि ग्रुप ने खुद क्लेम किया है कि 2021 में 176 बार अटैक हुआ है, 2022 में टोटल 162 बार अटैक हुआ है और 2023 और 24 में 284 बार अटैक हुआ है। यही ट्रेंड पिछले साल भी हमको देखने को मिला है। शुरू के 3 महीने में 128 अटैक देखने को मिला था। पाकिस्तान का क्लेम ये है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान का हाथ है। वहीं इंडिया इस बात से साफ डिनाई कर देता है और इसको बेसलेस एलिगेशन और बिना कोई एविडेंस का एलिगेशन कह के डिनाई कर देता है। और बात भी सही है, आज तक पब्लिक डोमेन में इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। दोस्तों, बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रोविंस ही नहीं, एक सवाल है। सवाल ये नहीं कि वहाँ ब्लास्ट क्यों होता है, सवाल ये है कि इतने सालों तक उसकी आवाज लोगों को सुनाई क्यों नहीं दी, और जब आवाज दबाई जाती है तो वो आवाज एक दिन धमाका बन जाती है। बलूचिस्तान आज भी जल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। बलूचिस्तान की कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में अपना फीडबैक